हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल की जो क्लास थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, है ना। हमने आपसे कहा था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना भी मैं आपको बताऊंगा। रीज़न ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूजेस अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्क्वायर रूट पर पूछे जाते हैं और उन पर हमको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमको पता होना चाहिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा होता है तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, उसके बाद में उसी बात को आगे बढ़ा देंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि चाहे एसएससी हो या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लेकर, वो किस तरह से होते हैं इस पर गौर कीजिएगा। कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, व्हाट मस्ट बी, ये इसका फॉन्ट देख लीजिए, सही समझ में आ रहा है ना, क्या छोटा है? क्वेश्चन अगर मैं पहले से लिख लेता शायद आप लोगों को थोड़ा सा टाइम बच जाता। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड और या डिवाइड इन 1152 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 1152 में क्या कौन सी संख्या भाग दी जाएगी या गुणा की जाएगी, है ना। तो 1152 में किस संख्या से गुणा किया जाए या किस संख्या से भाग दे दिया जाए कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और कभी कभी कहेगा कि वह वर्गमूल भी क्या होगा, बातें हैं। तो यहाँ पर कोई 1152 है तो हम इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते। एक ही तरीका रख सकते हैं कि हम 1152, ये जो नंबर दिख रहे हैं, अरे हिंदी मीडियम वाले छात्र हमारे नाराज ना हो जाए भाई, ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का हिंदी माध्यम से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, वह कौन सी संख्या होगी जिसे 1152 से गुणा करने पर, अभी हम गुणा करने की बात करते हैं, डिवाइड करने की बात बाद में कर लेंगे। गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वह कौन सी संख्या होगी। ठीक है, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन 1152 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 1152 है। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम लोगों ने सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेथड सीखा था, बस उसी मेथड पे आ जाइएगा, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में होता क्या है, सबसे पहले 2 से ले गए, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। अभी बार बार बोलूंगा नहीं, आप लोग समझ जाओ भाई। ठीक है, जोड़े जिनके बनते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह से, जोड़े जिनके बनेंगे वो संख्या बाहर आ जाएंगी और जिनके जोड़े नहीं बनेंगे वो संख्या अंदर रह जाती हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बनाने में दिक्कत लाती हैं। तो वो संख्या जिनके जोड़े बन रहे हैं वो संख्या आप कौन सी देख पा रहे हो, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है और फिर ये 3 है। एक 2 अकेले रह रहा है, ये 2 अकेला है। इसका पेयर बनाने के लिए, इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना होगा। एक बार इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर हम इसमें देखें कि फैक्टर्स अगर बनाने हमको सबका जोड़ा बन जाए, कुछ ऐसे फैक्टर्स लें, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 2 और 2 पहले वाला जोड़ा है, फिर 2 और 2 जोड़ा है, फिर 2 और 2 जोड़ा है, फिर 2 1 जो है ये अकेला है, उसके बाद में 3 और 3 का जोड़ा है। तो अगर कहा जाए कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, तो इसको अगर आप 2 से गुणा कर दोगे, जी भाई 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, ये अकेला है, तो अगर इस संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो जोड़ा बन जाएगा, और जोड़ा बन जाएगा इसका मतलब है उत्तर क्या होगा, कौन सी संख्या से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, तो 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरी बात यह आ जाती है कि अगर यही मल्टीप्लाइड के अलावा डिवाइड पूछ लेता, कौन सी संख्या से भाग देने पर, कौन सी संख्या से भाग देने पर
ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो आप देखो आंसर फिर वही रहेगा। तो अगर बात स्क्वायर्स की जाएगी, वर्गों की जाएगी, तो गुणा करने की बात करें या भाग करने की बात करें, उत्तर एक ही रहता है। घन में ऐसा नहीं है, जब हम घनमूल निकालेंगे तब ये बात आपको बताएंगे। अब इस बात को समझ लीजिएगा कि यहां पर चाहे गुणा करने की बात करें चाहे भाग देने की बात करें, वही संख्या आपका उत्तर होगा। 2 से गुणा करोगे तो पेयर बनेगा, अदरवाइज 2 से अगर भाग दे दिया जाए, 2 से अगर भाग दे दिया जाए तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, और जिसका पेयर नहीं है वो 2 से कैंसिल हो चुका है। यानी किससे डिवाइड किया जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो चाहे गुणा करने की बात करें चाहे भाग देने की बात करें, आप एक ही संख्या लेकर चलेंगे। ये है क्वेश्चन का पहला टाइप। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक, दूसरा टाइप है पूर्ण वर्ग संख्याओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी संख्या है जिसे इस पर्टिकुलर नंबर में, कोई संख्या आपको दे दी जाएगी, में जोड़ने पर अथवा घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। जोड़ने और घटाने की बात अगर की जाती है भैया, तो फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है काम नहीं आएगा। फिर ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसके अलावा हमें भाग विधि की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए तमाम लोग जुगाड़ बताया करते हैं, दुनिया भर के जुगाड़ बताएंगे, वो जुगाड़ कई जगह फेल भी होते हैं। मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है, लोग तमाम तरह के तरीके बताते हैं, या तो अप्रॉक्सीमेशन में आंसर निकलता है या किन्हीं किन्हीं पॉइंट्स पर वो जाकर फेल होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो बेसिक नॉलेज जो है उसको ज़रूर ले लीजिए कि कौन सा जो तरीका हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है बचपन में, हर एक किताब में हर एक जगह पर दिया हुआ है। आज हम लोग जुगाड़ के लालच में बेसिक मेन्स जो हैं हमारे, उनको भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो जो पिछले जुगाड़ हमने आपको बताए थे, वो उन सारे जुगाड़ों को आप ध्यान रखें और ये देखें कि यहाँ पर हम कौन सा जुगाड़ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ फेल होता है, कैसे क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात गौर करिए, किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने का तरीका बाय डिवीजन मेथड। ठीक, तो कोई नंबर ले लेता हूं, चलिए। जैसे हमने ले लिया एक नंबर 1 2 5 4 4, एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब इसका वो तरीका तो आप लगाइएगा, बिल्कुल आएगा आंसर। ठीक है, क्या बताया था हमने, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट। पिछले वीडियोस में जाकर देखिएगा, जो लोग आज ही जुड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, पिछला वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जैसे आंसर निकालने का तरीका बताया था, 4 दिखाई दिया, 2 लीजिए या फिर 8 लीजिए, और इधर एक ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर लेकिन इससे बड़ा ना हो। फिर आगे क्या करना है, पूरी प्रक्रिया पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, है ना। इस वीडियो में देखिए क्या बता रहा हूँ मैं। राइट हैंड साइड तरीका क्या है, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, जो पारंपरिक तरीका है हमारा, हम उसी की बात कर रहे हैं भाई, है ना, कोई नया तरीका नहीं बता रहे हैं आपको। राइट हैंड साइड से 2 2 1 क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। राइट हैंड साइड से जोड़े बनाइएगा। अगर केवल संख्या इतनी ही होती तो जोड़े और जोड़े की बात हो रही होती, लेकिन संख्या इतनी नहीं है, एक और है ना, 1 और बच गया है, तो इस 1 को भी टारगेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या करेंगे अब, 1 1 कम 1, कैसे करेंगे सॉल्व इसको। जो संख्या आप यहां लिखेंगे वही संख्या आपको यहां पे लेनी है, 1 1 कम 1, जोड़े बनाइएगा। अगली बात कर लेता हूं, अगर मान लीजिए ये संख्या ना होती तो क्या होता, 2 5 4 4। तब आप जब जोड़े बना रहे होते तो जोड़ों में आपको टारगेट किसको करना होता, 25 को। फिर आप यहां जो संख्या लेंगे वही संख्या यहां पर लेंगे, है ना, 5 5 25। तब आप यहां पे 5 लिखते, 5 5 25। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां क्या बच गया, अकेला नंबर बच गया है। जब अकेला नंबर बच जाएगा तो हम उस अकेले नंबर को पहले टारगेट करेंगे और उसके बाद पेयर लेना शुरू करेंगे। तो यहां अकेला नंबर बचा 1 1 1। अब आप सभी लोग जानते हो कि 1 और 1 में से घटा दिया जाए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस वाले 1 को यहां जोड़ना होता है मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 और 1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया। ठीक, अभी पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा, क्या हो गया, 25। जीरो नहीं लिखें, जीरो थोड़ा सा नंबर है, इसको यही वाली प्रक्रिया जो पुराना वाला समय था। अब यहां पर अगर हम जो नंबर लेंगे वही नंबर हमको यहां लेना होगा, और 25 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम एक ही नंबर ले सकते हैं क्या, 21 21 1 कम 21। ठीक है, जो नंबर यहां लेंगे वही नंबर यहां लेंगे, ये जबरदस्ती है समझ लीजिए वर्गमूल की। अब वही जो 1 आपने ऊपर लिया उसको फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 21 और 1 कितना हो गया, 22 हो गया। और इधर देखिए क्या हुआ, घटाकर क्या मिला हमको, जैसे यहां पर 1 में से 1 माइनस करने कुछ नहीं बचा था, यहां माइनस करने क्या बचा है, 4, और फिर पूरा का पूरा जोड़ा नीचे आएगा 44। ठीक है, ये पूरा जोड़ा पूरा पेयर नीचे आता है। ये पूरा पेयर नीचे आ गया, तो अब क्या ले ले भाई, जो नंबर यहां लेंगे वही नंबर आपको यहां पर लेना है। करके देख लीजिए, आपको यही मिल गया। ठीक है, 222 का दुगना 444, पूरा कैंसिल हो गया।
आंसर है 112। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता यार, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, सपोज कीजिए ऐसा ही क्वेश्चन हम बना लें और इस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि साहब 13920 या 13918 ऐसी संख्या दे दी जाए, है ना। तो यहाँ इतनी बड़ी संख्या अगर दे दी जाए, आपसे कहा जाए कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए अथवा कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, दिक्कत होगी। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं में भी ऐसे ही नंबर्स निकालते हैं हम लोग, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते, हमें ट्रेडिशनल मेथड पे ही आगे बढ़ना होगा। एक बार देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन होता 13918 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। यह क्वेश्चन बनाया हमने। 13918 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। कोई जुगाड़ बेटा काम नहीं करेगा, जान लो, क्योंकि अगर हम अंदाजा भी लगाएं, मैं आपको बता दूं कि 13918 इसको अगर इग्नोर करो आप, तो वैसे जैसे हमने बताया था ना, पार्टीशन कर लोगे, इधर वाले को इग्नोर कर दोगे तो इधर। आपको मालूम है क्या चीज़, आपको ये चीज़ मालूम है कि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का होता है 144, यानी इसका आंसर जो है वो, ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग के रूप में अगर देखी जाए तो 110 से 120 के बीच कुछ हो सकती है, 11 और 12, है ना। इतना अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन इस गैप में भी 10 संख्याएं हैं। एग्जैक्टली कौन सी संख्या इसके करीब है, कौन सी संख्या इसके दूर है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा, डिवीज़न मेथड पर ही आगे बढ़ जाइएगा, ये मेरी सलाह है। कैलकुलेशन जब आपका अच्छा होगा तो फिर ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पे हम लोग इतनी जल्दी डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कहाँ आंसर है हमारा, है ना। तो हम लोगों को फिर उसमें अंधेरे में तीर लगाने होंगे। हो सकता है कोई एक ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए जो उससे टैली कर रहा हो, वो भी काम कर सकते हो आप, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कंपटीशन का जिस हिसाब से लेवल बढ़ता जा रहा है ना, उस हिसाब से आपको वही ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आप यकीन माने बहुत करीबी आंसर्स रखे जाते हैं, बहुत ही करीबी ऑप्शंस रखे जाते हैं। वो पहले का समय था कि हम लोग ऑड मैन आउट कर देते थे, उसमें हमको आंसर मिल जाता था। आज की डेट में हम इस क्वेश्चन का आंसर अगर निकालेंगे तो उसका तरीका यही रखिएगा, हमें इतना आसान ऑप्शन नहीं मिलेगा। 13918 क्या बताया था मैंने, जोड़े बना लीजिए। एक अकेला छूट गया, एक अकेला छूट गया है तो क्या करोगे, एक अकेला छूट गया है तो एक को ही टारगेट करते हुए अपना आंसर निकालना शुरू करोगे। 1 1 1 मिल गया, 1 1 1। अब एक और एक को जोड़ देना है, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिला, ये पूरा पेयर नीचे आएगा 39। अब देखिए आगे क्या है, अगर यहाँ पे हम 2 ले लें तो 22 होगा और हमको 2 लेने जाना पड़ेगा। 22 2 44, 39 से एग्जिट कर जाएगा ना, 39 से ज़्यादा हो जाएगा, 39 से ज़्यादा ना होना पाए, इसलिए 21 एक बार ले जाएंगे आप, एक बार ले जाएंगे आप, और 21 एक कम 21 मिल गया आपको, और ये एक जुड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे घटाइए, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 18। अब यहां पर आप इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो गया 1818। अब गौर करिएगा, यहां पॉइंट है कि यहां तक की बातचीत तो हमको कंफर्म हो गई ना। अब यहां पर जो भी संख्या आप लेंगे, अगर एक लेते हैं, यहां पर हमने पूरा पूरा उठा लिया है, यहां पे एक लेते हैं, 2 लेते हैं, क्या लेंगे आप, इस चीज पे विशेष ध्यान रखिए। यहां को सब्ट्रैक्शन गलत होगी क्या, 9 और 1 8 18, ठीक है ये। तो यहां पर अगर आप कोई भी संख्या लेंगे तो उस संख्या को किससे ध्यान देना पड़ेगा, इन 2 नंबर से टैली करना पड़ेगा। जैसे 2 9 18 है ना, 2 9 18 होता है, लेकिन 2 9 18 तो होता है, लेकिन जब आप इसको 9 टाइम्स ले जाएंगे तो इस वाले 2 जो 18 मिलेगा वो भी इस पे कैरी हो जाएगा, है ना। थोड़ा बड़ा नंबर मिल सकता है। चेक कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर 229 9 आप ले जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, तो 9 9 9 2 18 और 8, और 9 2 18 और 2 बढ़ गया ना, यानी कि हम ले जाएंगे इसको 28 टाइम्स। ठीक, तो इसको अगर हम 228 8 लिखें तो क्या मिलता है, गौर करिए। 228 8 आंसर मिलेगा 8 8 64, 6 मिल गया, 8 दूनी 16 6 22, 2 मिल गया, और 8 दूनी 16 और 2 18। अब ये डिफरेंस आप देखो, कहा जाए कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर ये 1824 होता तो हमें आंसर मिल जाता। यहां पर ये 1818 में कितना जोड़ दें, 6 और जोड़ दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
ये तरीका है भाई। अगर क्वेश्चन इतना क्लिष्ट पूछा गया, इतना टिपिकल पूछा गया, तो हो सकता है थोड़ा हल्का क्वेश्चन पूछा जाए। हल्के क्वेश्चन में अगर बात करें तो हमने जैसा आपको बताया था कि स्क्वायर्स अगर आपको याद हैं, 25-30 तक के स्क्वायर्स अगर आपको याद हैं, जैसे एक एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था, और वो ये पूछा गया था कि 761 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत से जुड़े हुए हैं, और वो कायदे से इस बात को जानते हैं कि हमने आपको क्या बता रखा है, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। ये है 27 और ये है 28। 28 का स्क्वायर 784, 27 का स्क्वायर 729। इनके बीच में संख्या लाई कर रही है, इनके बीच में संख्या लाई कर रही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितना घटाने पर, तो आप 761 और 29 का डिफरेंस अपना आंसर दे देंगे, और कितना जोड़ने पर 784 और 761 का डिफरेंस अपना आंसर दे देंगे। जैसे आपसे कहा जाए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो कौन सी संख्या जोड़ोगे भाई, 23 जोड़ दोगे। अगर 761 में हम 23 जोड़ देंगे तो हमें वो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी जो है 784, और जो कि पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालो तो क्या मिलेगा, इसका वर्गमूल 28 मिल जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक, थोड़ा सा कितना ड्यूरेशन हो गया इसका, 16। थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं, 2-4 मिनट की। हाँ, झटके में अगर आंसर निकालना हो तो कुछ जुगाड़ भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि डेसिमल वाले नंबर्स को हम लोग कैसे आगे लेके, इस प्रक्रिया को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा रिपीट कर करके बार बार देख लीजिएगा, है ना। बार बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज करेंगे, टाइम ड्यूरेशन ही बढ़ेगा। इससे बढ़िया आप इसी को 1-2 बार देखें और फिर प्रैक्टिस अपने आप करें। तो देखिए, एक बात और है, जैसे सपोज कीजिए कुछ तरीके हैं अच्छे हैं अपने आप में, छोटे नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है, बड़े पे नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ तो तमाम सारे तरीके दुनिया भर के लोग बताया करते हैं, 7 सेकंड में, 5 सेकंड में, अपने हिसाब से उन्होंने लगा रखा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है बेटा, उसको आप लोग फेस करते हो, हम लोग नहीं, हम लोग तो पढ़ा के निकल लेते हैं ना। तो वहाँ पर उस फेसिंग में मजबूती आपके पास तब रहेगी जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और बेस मजबूत है आपका, ट्रिक्स क्या है, यहाँ से एग्जाम तक बस जैसे ही पेज, वो सील कहते हैं ना, सील ओपन कर लीजिए, सील जैसे हम लोग ओपन करते हैं उसके बाद से ही सब ट्रिक व्रिक भूल जाते हैं, केवल कॉन्सेप्चुअल मेथड याद आता है। कॉन्सेप्ट को जरूर मजबूत कीजिए, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ पे गौर कीजिए, जैसे कि सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि 72 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 72 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। थोड़ा छोटा ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 32 है, 32, और ये अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 32 का अगर आपको ये निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो एक बात जो बहुत ही सिंपली समझ में आ रही होगी वो ये है कि 32 कहाँ लाई कर रहा है, 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है, और 6 का स्क्वायर होता है 36। 25 और 36 के बीच में कहीं 32 लाई करता है। इसका मतलब है कि 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, 5 दशमलव कुछ। ये बात श्योर हो जाती है ना। तो अगर छोटा क्वेश्चन हो तो हम ऐसे ही अंदाजा लगा लेंगे क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, हम अपने आप अंदाजा लगा लेंगे जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन में कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा वो आपसे बड़ा क्वेश्चन, ये जान लीजिए। इतना क्वेश्चन छोटा नहीं पूछेगा आपसे, और किसी क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये नहीं पूछेगा कि 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, ये पूछेगा कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। मैं तरीके की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर 32 का स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है तो 2 के पेयर में आपको 4 लेने पड़ेंगे, 2 के जोड़े में आपको क्या लेना पड़ेगा, 4। 2 डेसिमल प्लेसेस तक यानी 2 दशमलव स्थान तक अगर आप उत्तर निकालना चाहते हो वर्गमूल 32 का उत्तर अगर आप दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना चाहते हो भाई, तो आपको दशमलव के बाद में शून्य लेने पड़ेंगे, 2 और 2। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक, अब अगली बात समझिएगा कि ये जो जोड़े आप बनाते हो दशमलव में, तो आप दशमलव से दाहिने हाथ की ओर और फिर इधर दशमलव में बाएं हाथ की ओर, इधर बाएं जाओगे इधर दाहिने जाओगे तब जोड़े बनेंगे। तो इधर से चलिए भाई, दशमलव से बाएं चलिए, जोड़ा 1 बना। ठीक, इसी जोड़े को टारगेट कर लीजिए और चलिए वर्गमूल निकालते हैं। तो अगर आपको 32 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले मैंने जैसा बताया 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 25, 5 5 25। अब इस 5 में 5 को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये 10 होने के बाद में इधर देखिए कितना बचा है, 7 बचा है ना। यहाँ से जो जोड़े बन रहे थे, जो पेयर बन रहे थे, ये एक साथ उतरेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए डेसिमल कहाँ पर है, 25 टैकल हो चुका है ना, तो 5 पॉइंट समथिंग जैसा मैंने बताया आंसर। तो ये हो गया 700। अब यहाँ पे अगर हम 7 ले लें,
अगर 1077 करेंगे तो 7 7 49 होगा और 749 आंसर आएगा लाना 700, इसका मतलब 7 नहीं ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 5.6। ठीक, 5.6 और 5.6 में अगर 6 जोड़ा जाए तो ये हमको मिल गया 6 और 6 12, और हुआ कितना आंसर 636, यहां पर 636 हो गया, 5.6 मिल गया। आगे बढ़ जाइए, एक स्टेप और ले लेते हैं। यहां पर आप घटाएंगे, मिलेगा आपको 64, ये माइनस करने पर 7 मिला था, ये माइनस करने पर 64 मिल गया। अब फिर से पेयर नीचे ले लीजिए, फिर से जैसे आपने 2 जोड़े शून्य के नीचे उतारे, फिर आपको यहाँ जो संख्या लेनी वही संख्या यहाँ पर लेनी, आप सब अच्छी तरह जानते हो। हाँ, तो यहाँ पर किस चीज़ को टारगेट करोगे आप कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को देखें और सपोज करें कि 6 टाइम्स हम ले जाएं तो 6 6 66, डबल 6 होगा ना, जबकि ये 64 ही है, ये डबल 6 हो रहा है। 6 लेने पर डबल 6 और 5 लेने पर डबल 5 के नियर अबाउट, है ना। तो हम 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते। 5.65, अब 5 अगर लिया है तो मल्टीप्लाई करें, क्या मिला, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 1 5 1 5 और 1 6 और 5 1 5। खैर ये तो एक अलग बात है। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक √32 की वैल्यू हमें मिल गई 5.65, और अगर सिंगल डेसिमल प्लेस पे हम इसी वैल्यू को कहें तो 5 के रेस्पेक्ट में अगर 6 को राउंड ऑफ कर दें तो आपको आंसर क्या मिल जाता है, +1 करने पर अप्रॉक्स 5.7। ठीक है, अभी इन अप्रॉक्स वैल्यूज को निकालने के लिए बेटा एक जुगाड़ है, छोटा सा, झटके में समझ लो, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। और अगले सेशन में हम लोग फिर से इस चीज़ को कंटिन्यू कर देते हैं ना। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है मेरे ख्याल से, तो इसको बस देख लो, उसके बाद मैं इसी बात को फिर से रिपीट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, वो दूसरी क्लास होगी आपकी इसी की। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, √32 हमारी जानकारी में जो बात है वो क्या है, 25 और 36 के बीच में, 25 और 36 के बीच में कहीं √32 आएगा। यानी हमको ये मालूम है ना कि 25 से ज़्यादा और 36 से कम, 25 से ज़्यादा यानी 5 पॉइंट समथिंग। अगर हम आपसे कहें कि 5 रुपये और 6 रुपये के बीच की कोई वैल्यू है, किसी भी चीज़ का मूल्य है 500 से 600 के बीच, तो आप कहोगे यार 550 हो सकता है, 575 रुपये हो सकता है, 532 रुपये हो सकता है, 600 तो नहीं होगा ना। तो वही है कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में, यानी 25 और 36 के बीच में क्योंकि 32 आता है, इसलिए 5 और 6 के बीच में कोई मान 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? तो 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन ये जो अप्रॉक्स आंसर है ना, इस पे हम झटके में आपको पहुंचा देते हैं। तो √32 में आपने कहा 25 और 36, 25 में 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, 5 दशमलव कुछ इसका उत्तर होगा। ये बात कंफर्म हो गई। अब वो जो कुछ है वो क्या है, जो यहां पर लिखा है उसका दुगना कर लो, 5 दूनी 10, जो यहां पर लिखा है उसका दुगना कर लीजिएगा। ये प्लस का साइन लगा रहा हूं यहां पे, दुगना है 10 और इनका डिफरेंस देखो कितने का है, 25 और 32 का डिफरेंस है 7 का। 5 + 7/10 यानी 5 + 0.7, आंसर इज 5.7। क्लियर हुआ भाई? तो अप्रॉक्स आंसर निकलेगा इससे, मतलब ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आंसर ये है 5.65। क्वेश्चन ये नहीं है ना। हमें अगर अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है तो कुछ जुगाड़ है हमारे पास, हम इससे करीबी आंसर को निकालकर अपने आंसर पे थोड़ा सा जल्दी पहुंच सकते हैं। चलिए इसी सेशन को मैं कंटिन्यू कर दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए भाई हाथ धोते रहिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए रेगुलर बेसिस पे। अभी बीच में आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, मैंने तमाम छात्रों में देखा, बड़ा डिमोरलाइजेशन है कि अब तो कोई वैकेंसी आएगी ही नहीं। ये मत पढ़िए चक्कर में, वैकेंसी अचानक आएगी और बिना समय दिए आपको आएगी। आपको इस समय को यूज़ करना है। एक भी घंटा आपका अगर बेकार चला गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अगली वैकेंसी को फाइनल कीजिए। थोड़ा सा मैं सीरियसली पढ़ाता हूँ भाई, है ना, बीच बीच में मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं मुस्कुराते हुए अच्छा ही नहीं लगता, इससे सीरियसली पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।